आज के डिजिटल युग में इंटरनेट का हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान बन गया है। ये न केवल हमारे कामकाजी जीवन को सरल बनाता है, बल्कि किसी भी प्रकार की जानकारी हासिल करने के लिए हम अक्सर गूगल का सहारा लेते हैं। इसके माध्यम से हम अपनी जिज्ञासाओं को शांत करते हैं, किसी विषय पर गहन अध्ययन करते हैं और दुनिया भर के लोगों से जुड़ते हैं। हालांकि हमें यह समझना चाहिए कि गूगल और इंटरनेट का प्रयोग करते वक्त हमें कानूनी दायरे के भीतर रहकर ही सर्चिंग करनी चाहिए। कुछ ऐसे टॉपिक और ऐसी चीजें होती है जिससे जुड़ी जानकारी की सर्चिंग न केवल आपके लिए कानूनी समस्याएं उत्पन्न कर सकती है, बल्कि इसके परिणाम स्वरूप आपको जेल भी हो सकती है। जहां इंटरनेट पर कुछ ऐसी गतिविधियां होती है जिसके बारे में जानकारी रखना आपको बेहद जरूरी है। आज हम इस खबर में उन विषय पर चर्चा करेंगे जिन्हें गूगल पर सर्च करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि ये कानूनी रूप से गंभीर परिणामों का कारण बन सकता है। वैसे गूगल पर किसी आतंकवादी संगठन, उनके अभियानों, बम बनाने के तरीकों या आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित जानकारी की सर्चिंग करने पर आपको गंभीर कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। सुरक्षा एजेंसी इस प्रकार की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखती है और अगर किसी व्यक्ति की सर्च हिस्ट्री में आतंकवादी समूहों या उसके संबंधित सामग्रियों की खोज मिलती है तो इसे एक गंभीर अपराध माना जाता है। ऐसे मामलों में गिरफ्तार होने और जेल जाने का खतरा होता है, क्योंकि ये देशद्रोह की श्रेणी में आता है। भारत में किसी भी प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों या संगठन से जुड़ी जानकारी रखना या उसकी सर्चिंग करना देशद्रोह के तहत अपराध है और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता है। वैसे गूगल पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी या आपत्तिजनक वीडियो की खोज करना भी कानूनी अपराध की रेखा में आता है। भारत समेत दुनिया भर के अधिकांश देशों में इस प्रकार की सामग्री पर सख्त प्रतिबंध है। किसी भी व्यक्ति द्वारा ऐसी सामग्री की डाउनलोडिंग या शेयरिंग करना न केवल नैतिक रूप से गलत है, बल्कि ये गंभीर अपराध भी है। इस अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता और आईटी एक्ट 2000 के तहत कठोर सजा का प्रावधान है। गूगल के माध्यम से इस प्रकार की सामग्री तक पहुंच बनाना और इसे डाउनलोड करना या इसे अन्य लोगों से साझा करना आपको जेल की हवा खिला सकता है। यह समाज के लिए हानिकारक और अविश्वासकार्य माना जाता है। इसे गंभीर रूप से दंडनीय अपराध माना जाता है। अगर आप गूगल पर किसी भी फेसबुक अकाउंट को कैसे हैक करें या वाईफाई पासवर्ड कैसे चुराएं जैसी जानकारी भी सर्च करते हैं तो ये सीधे साइबर क्राइम के दायरे में आता है। साइबर क्राइम से संबंधित गतिविधियां जैसे कि हैकिंग, डेटा चुराना या किसी अन्य की गोपनीय जानकारी का दुरुपयोग करना कानूनी अपराध है। वैसे भारतीय साइबर अपराध कानून के तहत इस प्रकार की गतिविधियां सख्त दंडनीय है। साइबर पुलिस इस प्रकार की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखती है और यदि आप किसी अन्य व्यक्ति की जानकारी या अकाउंट्स को हैक करने की कोशिश करते हैं तो यह आपके खिलाफ मुकदमा चला सकता है। इसके परिणाम स्वरूप आपको जेल की सजा भी हो सकती है और आपका नाम अपराधियों की सूची में शामिल हो सकता है। वैसे गूगल पर ड्रग्स, हथियार और अन्य अवैध सामग्रियों की खरीदारी से संबंधित जानकारी भी खोजना गैर कानूनी है। भारतीय कानून के अनुसार नशीली दवाइयों, अवैध हथियारों या अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं की खरीद बिक्री पर कड़ी रोक है। यदि आप गूगल पर इस प्रकार की सामग्री से संबंधित जानकारी सर्च करते हैं तो यह किसी अपराध की ओर इशारा कर सकता है। नारकोटिक्स विभाग और पुलिस इन गतिविधियों पर विशेष ध्यान देती है और अगर आप किसी अवैध वस्तु की खरीदारी से संबंधित जानकारी ढूंढते हैं या इससे जुड़ी कोई गतिविधि करते हैं तो इसके लिए आपको गंभीर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। वैसे आपको बता दें, गूगल पर यदि आप किसी व्यक्ति का मोबाइल नंबर, घर का पता, बैंक डिटेल या अन्य व्यक्तिगत जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं तो यह भी कानूनी अपराध माना जाता है। किसी अन्य व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी की चोरी करना और इसे अवैध रूप से हासिल करना आईटी एक्ट 2000 के तहत अपराध माना जाता है। ऐसे मामलों में यदि पकड़ा कोई जाता है तो संबंधित व्यक्ति पर मुकदमा चल सकता है और उसे जेल की सजा हो सकती है। किसी की प्राइवेसी का उल्लंघन करना न केवल आपराधिक गतिविधि है, बल्कि ये समाज में विश्वास और सुरक्षा के माहौल को भी नुकसान पहुंचाता है। वैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर किसी अन्य व्यक्ति के अकाउंट को हैक करने की कोशिश करना या उसे एक्सेस करने की जानकारी सर्च करना भी एक गंभीर अपराध माना जाता है। इसके तहत न केवल साइबर क्राइम के तहत मामला दर्ज हो सकता है, बल्कि इसके परिणाम स्वरूप आर्थिक और मानसिक नुकसान भी आपको झेलना पड़ सकता है। सोशल मीडिया पर किसी व्यक्ति के अकाउंट तक पहुंचने के लिए हैकिंग का प्रयास करना, उनका पासवर्ड चुराना या उनकी निजी जानकारी को सार्वजनिक करना कानूनी रूप से अपराध है। वैसे किसी अन्य व्यक्ति
व्यक्ति या समूह के खिलाफ आपत्तिजनक और भड़काऊ सामग्री की सर्चिंग करना भी अपराध माना जाता है। इसमें किसी धर्म, जाति, लिंग या राष्ट्रता के आधार पर घृणा फैलाने वाली सामग्री की खोज शामिल हो सकती है। भारतीय दंड संहिता और आईटी एक्ट 2000 के तहत इस प्रकार की सामग्री को फैलाना और सर्च करना कानूनी अपराध है। अगर आप इस तरह की सामग्री फैलाने के आरोप में पकड़े जाते हैं तो आपको सजा हो सकती है और आपका नाम सार्वजनिक रूप से बदनाम हो सकता है। वैसे गूगल का उपयोग हमारी जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। यह हमारे ज्ञान का विस्तार करने, नए सब्जेक्ट के बारे में जानने और हमारे रोजमर्रा के कार्यों को सुगम बनाने में काफी मदद करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बिना कुछ सोचे समझे किसी भी चीज की जानकारी को लेकर सर्च करें। गूगल पर की गई कुछ गलत सर्चिंग गंभीर कानूनी समस्याओं का कारण बन सकता है, जो न केवल आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है बल्कि आपको जेल की हवा खिला सकती है। इसलिए इंटरनेट का उपयोग करते वक्त हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। गूगल का उपयोग सोच समझ कर और कानूनी दायरे में रहकर करें ताकि हम अपने और दूसरों के लिए सुरक्षित और जिम्मेदार इंटरनेट वातावरण सुनिश्चित कर सके। इसलिए अगली बार जब आप गूगल पर कुछ भी सर्च करें तो उससे पहले आप सोच समझ कर ही सर्च करें। तो फिलहाल आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।